बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद जमान और आज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे या पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मेरी पिछली जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए। वहाँ पर हम x और y को लेते थे और यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लेंगे वो r और थीटा को लेंगे। तो इसमें हमें वैल्यूज दिए गए होंगे। लेट सपोज मैं एक वैल्यू लेता हूँ r, तो r हमारे पास हो गया 3 और थीटा जो हमारे पास है वो है 45 डिग्री। तो इस वैल्यू और इस पॉइंट्स को r और थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये हम इस वीडियो में अब सीखेंगे। लेट सपोज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारे पास है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मैंने एक ओरिजिन ड्रा किया और ये हमारे पास अब है कंसेंट्रिक स्फीयर है हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास हो गए कंसेंट्रिक स्फीयर। अब ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास है x डायरेक्शन, x एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है और ये जो है ये हमारे पास है पॉजिटिव y एक्सिस और ये हमारे पास है नेगेटिव y एक्सिस। अब हम इसमें इस पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये 3 जो है ये हमें रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और थीटा जो है ये 45 डिग्री हमारे पास है एंगल। तो अब हम इसको ड्रा कैसे करेंगे, तो ये x भी पॉजिटिव, तो ये 45 डिग्री पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ये रेडियस को ड्रा करता हूँ। तो ये हमारे पास ओरिजिन से रेडियस, ये कंसेंट्रिक स्फीयर जो है ये हमें रेडियस के बारे में बताते हैं। मतलब ये कितना यूनिट हम रेडियस डिस्प्लेस करेंगे ये हमें कंसेंट्रिक स्फीयर से पता चलेगा। अब ये हमारे पास है रेडियस 3, तो ये हो गया 1 2 एंड 3, ये हमारे पास आ गया 3। तो इसका जो रेडियस है वो हो गया 3। और अब हम एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। मैंने इसको ये लेट सपोज हमारे पास है 45 डिग्री, तो ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में ये r, ये हमारे पास है r और ये हमारे पास है थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब लेट सपोज अब मुझे दूसरा पॉइंट दिया गया है 2 एंड 3 पाई डिवाइड बाई 4। अब अगर आपको इसको ऐसे जो एंगल आपको इस फॉर्म में रेडियन फॉर्म में दिया गया है और आप इसको ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेडियन आप डिग्री में कन्वर्ट करें। रेडियन आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये है 3 पाई बाई 4। हम इसको सिंपली 180 डिग्री डिवाइड बाई 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो होगा 135 डिग्री। तो इसका जो पॉइंट हमारे पास आ गया वो है 2 एंड 135 डिग्री। अब रेडियस हमारे पास है 2 और डिग्री जो हमारे पास है वो है 135 डिग्री। तो 135 जो है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है और रेडियस तो हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये है पहला रेडियस फर्स्ट एंड ये है सेकंड। लेट सपोज ये है फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो है ये इधर आएगा 1 2 3, ये सही है, ये इधर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास हो गया 1 2, इससे हमें पता चल गया कि इसका जो रेडियस है वो हमने 2 टाइम डिस्प्लेस किया और जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो ये 135 डिग्री इधर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम इसको मोर डीपली हम इसको स्टडी करेंगे कि मतलब अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है और हमसे ये पूछा जाए कि इसके अदर पॉइंट को आप फाइंड आउट करो तो और प्लॉट करो तो हम कैसे करेंगे। अब ये हमें एक पॉइंट दिया गया है, रेडियस हमें 2 दिया गया है और जो डिग्री है वो हमें 30 डिग्री दिया गया है। लेट सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है और मुझसे पूछा गया है
कि इसके जो अदर 3 पॉइंट्स है वो आप फाइंड कीजिए, अदर 3 पॉइंट्स। आप एक बात मेमोराइज कीजिए, ये आपने याद करना है कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है ये यूनिक नहीं होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर नॉट यूनिक। इसका क्या मतलब है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल हमें दिया गया है, ये 2 रेडियस है इसका और 30 जो इसका एंगल है, इसको हम सिर्फ एक ही मतलब एक तरीके से नहीं प्लॉट कर सकते, बल्कि इसके इनफाइनाइट वेज है हमारे पास कि हम इसको ड्रा करें। अब हम कैसे ड्रा करेंगे, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज, तो आप ऐसे ड्रा करेंगे, ये पहला पॉइंट है हमारे पास आर थीटा, दूसरा पॉइंट आप इससे कैसे निकालेंगे, वो होगा आर माइनस थीटा, तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा माइनस आर एंड थीटा, एंड चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा माइनस आर एंड माइनस थीटा। ये बहुत सारे हैं, लेट सपोज मैंने ये 4 लिए। अब मैं इसको कैसे इसमें रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये जो आर और थीटा है ये तो हमें दिया गया है 2r भी, आर जो है वो पॉजिटिव है 2 और थीटा भी 30 डिग्री है, ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमारे पास है एंगल नेगेटिव और आर हमारे पास है पॉजिटिव। तो एंगल जो आर जो है वो पॉजिटिव हमने अपनी जगह पर ले लिया, और जो एंगल हमें नेगेटिव दिया गया है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको -2π से सब्ट्रैक्ट करूँगा, -2π के साथ सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2π प्लस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्दर 2 इंटू -3 30 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब अगर हम तीसरे पॉइंट को फाइंड करेंगे, तो ये आर जो है ये हमारे पास नेगेटिव है -2, और जो एंगल है थीटा, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ये एंगल 180 से लेस देन है, इफ लेस देन 180 डिग्री, तो हम सिंपली 180 डिग्री से इसको ऐड करेंगे। इफ ग्रेटर देन 180 डिग्री देन सब्ट्रैक्टेड बाय 180 डिग्री। अगर ये हमारे पास 180 से ग्रेटर है, तो हम इससे सिंपली 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो एंगल हमें ओरिजिनल एंगल दिया गया है, ये एंगल 180 डिग्री से लेस है, तो अब हम इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सिंपली मैंने ऐड किया। अगर लेस है तो हम ऐड करेंगे, अगर ग्रेटर है तो हम 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास, ये आ गया -2 एंड 2 10, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब मैं चौथे पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये हमारे पास -r और -θ, तो ये आ गया हमारे पास। अब -r, तो सिंपली मैं r के साथ माइनस साइन लगाऊंगा, ये हो गया -r, और जो बाकी -θ है, ये पहले भी मैंने फाइंड किया कि ये हम फाइंड करेंगे -2π, ये जो हमारे पास -360 से मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास अब जो एंगल आ गया ये 210, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं -2π से। सो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -2, और ये जो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -150 डिग्री। ये हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अब मैं इस 4 पॉइंट्स को कैसे ड्रा करूँगा, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट, एंड दिस इज द 4th वन। अब मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कैसे करूँगा, तो लेट सपोज ये हमारे पास हो गया एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज वन सर्कल, दिस इज द ऑरिजिन, 2 3 4, आई थिंक दिस इनफ। तो ये हमारे पास जो है, ये इसका x को, ये x का x एक्सिस है, ये इसका नेगेटिव एक्सिस है,
और ये इसका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मैं पहले पॉइंट को अगर ड्रा करूँगा तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, मैं इसको लेट सपोज ड्रा करता हूँ 2 और 30 डिग्री। सो इसको मैं रेडियस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को काउंट करूँगा, रेडियस का हमें पता चल जाएगा। रेडियस हमारे पास है 2, सो 1 एंड दिस इज 2, दिस इज द 2 टाइम मैंने डिस्प्लेस किया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, सो समवेयर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया 2 एंड 30 डिग्री हमारा पहला पॉइंट। अब जब ये यूनिक नहीं है तो हम इसको और मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पीछे भी एक्सटेंड करता हूँ इस वैल्यू को, इस r को, जब हम इसको नेगेटिव लेते हैं ये। तो ये हमारे पास है लेट सपोज फर्स्ट, एंड मैंने एक्सटेंड किया इसको, तो ये हमारे पास हो गया -2। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारे पास वो है 210 डिग्री। ये हो गए हमारे पास दो तरीके। अब हम तीसरे तरीके से इसको कैसे ड्रा करेंगे। अच्छा, एंगल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अगर एंगल हमारे पास पॉजिटिव हो तो हम इसको प्लॉट करेंगे क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल को। और अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव हो तो ये हम क्लॉकवाइज ड्रा करेंगे। तो एंगल ये 30 डिग्री जो पहले था हमारे पास, ये था पॉजिटिव, तो हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज ड्रा करेंगे। काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास इस तरह आता है, तो ये है काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर एंगल हमारे पास नेगेटिव हो तो हम इसको क्लॉकवाइज ड्रा करेंगे। अब लेट सपोज मैं इस नेगेटिव एंगल को लेता हूँ, ये जो 2 एंड -330 डिग्री है, तो ये जो हमारे पास है ये पॉजिटिव 2 है, और इसका जो एंगल है नेगेटिव वो हम काउंटर क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज ड्रा करेंगे। तो ये है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ -330 डिग्री। ये हो गया वो पहला वाला पॉइंट 2, और ये जो एंगल हमारे पास नेगेटिव आ गया तो हम जाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास आ गया -330 डिग्री। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम चौथे पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चौथा जो पॉइंट है वो है हमारे पास -2 एंड -150 डिग्री। तो ये जो है ये हमारे पास -2 है, 1 एंड 2। हमने बैक एक्सटेंड किया, ये हो गया -2। और -150 डिग्री हम कैसे ड्रा करेंगे। तो ये हम ऐसे करेंगे कि मतलब ये जो एंगल था 210 डिग्री, इसको हमने ऐड किया -2 पाई से और हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो एंगल बन जाता है ये हमारे पास है 150 डिग्री। 150 डिग्री ये हमारे पास है -150 डिग्री। इसको मैंने ऐड अप किया 360 डिग्री से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। ये कैसे आता है, तो ये है 360 डिग्री -360 डिग्री प्लस 210, तो इससे आ जाएगा हमारे पास -150 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इसका चौथा तरीका। तो ये पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा, और इसका जो रेडियस है वो है -2, और इसका जो एंगल है वो है -150 डिग्री। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये हो गया आप लोगों का होमवर्क। ये मेरे पास है एक पॉइंट 3, रेडियस इसका 3 है, और एंगल जो ये बनाता है तो ये है 45 डिग्री। तो ये 3 और 45 डिग्री का जो पॉइंट है ये आप कैसे इन तरीक़ों से ड्रा करेंगे। एटलीस्ट 4 टाइम्स आप इसको ड्रा करें डिफरेंट मेथड से, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।